नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किंग कोबरा का व्यवहार कैसा होता है। ये दुनिया के विषैले सांपों में सबसे बड़ा सांप है जिसकी लंबाई 12 से 18 फीट हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद किंग कोबरा उन 4 बड़े सांपों की प्रजातियों में शामिल नहीं है जिनकी वजह से देश में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। कम से कम भारत की हम बात कर रहे हैं और इसकी वजह यह है कि किंग कोबरा का व्यवहार ऐसा है कि वो इंसानों से बहुत कम उलझता है, आक्रमण नहीं करता है जब तक कि उस पर कोई हमला न किया जाए या उसे बहुत ज़्यादा परेशान न किया जाए। ये बात कमोबेश दूसरे सांपों पर भी लागू होती है, लेकिन किंग कोबरा बिल्कुल अलग है और उसके स्नेक बाइट नहीं के बराबर हैं या बहुत कम हैं देश के भीतर। तो जानते हैं वो बिग 4 कौन हैं जो बिग 4 देश में इतनी ज़्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि इको एंड एनर्जी टॉक हमारा यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है आखिर तक इसे देखिए और इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जो घंटी साथ में है उसको दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियोज़ के बारे में जो भी है वो जानकारी मिलती रहेगी। और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए क्योंकि यहाँ पर हम इस तरह की रोचक जानकारी लगातार लाते रहेंगे। क्या आप इस बात को जानते हैं कि देश में कितने लोग जो हैं हर साल सांप के काटने से मरते हैं? ये अनुमान है कि कम से कम 50,000 लोगों की हिंदुस्तान में हर साल स्नेक बाइट से मौत होती है। और इतने लोगों की मौत स्नेक बाइट से हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा उन 4 बड़े सांपों के बारे में जिनसे सबसे ज़्यादा जो मौत या जो 90% से ज़्यादा मौतों के लिए ज़िम्मेदार हैं। इन बिग 4 को क्या कहा जाता है वो बताने से पहले हम आपको कुछ चेतावनियां या सावधानी बताना चाहते हैं। देखिए, अंधविश्वास इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। सांप के काटने पर कई लोग ओझा के पास जाते हैं, कई लोग उसे गोबर से ढक के लिटा देते हैं, कई लोग उसमें चीरफाड़ शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सांप ने अगर जहरीले सांप ने काटा है तो उसकी एकमात्र दवा है कि उसका एंटीडोट यानी सांप के जो विष से बनाया गया जो इंजेक्शन है वो उसको दिया जाए और वही उसकी प्राण बचाने का उस इंसान के रास्ता है। सांप के काटने पर पहले तो घबराना नहीं है। घबराना नहीं है का मतलब पहले हम उसको सीधे अस्पताल ले जाएंगे ये और कोशिश कीजिए जिस सांप ने काटा है अगर उस सांप को आपने वहाँ पर देखा है वो वहीं पर है उस समय तो उसका फ़ोटो खींच लीजिए और जो है उसे ज़रूर दिखाइए उन लोगों को उन डॉक्टर्स को जहां आप उनको इलाज के लिए ले जा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत में सांप की 60 ऐसी प्रजातियां हैं जो जहरीली हैं, जो वेनमस हैं। लेकिन वेनमस स्नेक्स में वो 60 प्रजातियों में से केवल 4 ही प्रजातियां हैं जिनका विष मौत का कारण बनता है। बाकियों से थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन जान नहीं जाएगी। इसलिए 60 प्रजातियां वेनमस होने के बावजूद, विषैले सांपों की होने के बावजूद सिर्फ 4 ही प्रजातियों के काटने की वजह से 4 ही तरह के सांप हैं जिनको काटने की वजह से लोगों की जान जाती है। अपने पॉइंट पर वापस लौटते हैं कि अगर सांप ने किसी इंसान को, आपके दोस्त, रिश्तेदार को, परिवार वाले को काट लिया है तो सीधे हॉस्पिटल ले जाकर एंटीडोट लगवाइए। वही एक तरीका है जान बचाने का। उसमें किसी भी ओझा के चक्कर में या किसी अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना है। कई बार क्या होता है कि ओझा आते हैं, झाड़ते फूकते हैं, इंसान ठीक हो जाता है और उन्हें लगता है कि अरे वाह, ओझा ने बचा लिया, यानी मंत्र फूकने से जो है वो बच गया इंसान, और उसके बाद उनको इस पर विश्वास और अचल हो जाता है। असल में होता क्या है, जो बात मैंने आपको बताई, बहुत से सांप ऐसे हैं जिनके काटने से मूर्छा आएगी, आपको थोड़ा वहाँ पर अंग के पास निशान पड़ जाएगा या फूल जाएगा, लेकिन आपकी जान नहीं जाती है। लेकिन वो किसी ओझा के झाड़ने फूकने से उसकी जान नहीं बची है। उसकी जान तब भी बचती अगर वो ओझा नहीं आता या वो अंधविश्वास जो भी है, गोबर से ढकना या किसी तरह की चीरफाड़ करना, उसके बाद भी उसकी जान बचती। उसकी जान इसलिए नहीं बची कि उसको हमने इन अंधविश्वासों का सहारा लिया। लेकिन 99% टाइम ओझा झाड़ फूक के चला गया। लेकिन एक बार जब बिग 4 में से जो सही स्नेक हैं जिनके काटने से जो वेनमस स्नेक्स हैं जिनके काटने से मौत होती है, अगर उसने काटा तो फिर आप फंस जाएंगे, फिर जीवन को खतरा हो जाएगा उस इंसान के और बचने का कोई चांस नहीं है और एक बहुमूल्य ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो अब हम आपको बताते हैं कि सांपों की 60 जो
वेनमस स्नेक्स हैं उन प्रजातियों में से 4 ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं जिनके काटने से इंसान की मौत होती है। पहली प्रजाति का नाम है रसल्स वाइपर। रसल्स वाइपर एक बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक सांप है जो ज़्यादातर रात के समय सक्रिय रहता है। ये चट्टानों और पत्थरों के नीचे अक्सर छुपा पाया जाता है रसल्स वाइपर। और ये सांप जो है उन सांपों में है, उन 4 सांपों में है जिसके काटने से मौत होती है। तो ये इसका जो नाम है वो पैट्रिक रसल, एक स्कॉटिश जो सर्प विज्ञानी हैं, जो हर्पेटोलॉजिस्ट हैं, उनके नाम पर पड़ा और उन्होंने भारत में कई सारे सांपों पर रिसर्च की और उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी। तो ये जो है रसल्स वाइपर सांप की पहली प्रजाति है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीर में, जिसके काटने से मौत होती है। दूसरी जो प्रजाति है उसे हम कहते हैं स्पेक्टिकल कोबरा, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि किंग कोबरा बिल्कुल अलग है, स्पेक्टिकल कोबरा या इंडियन कोबरा बिल्कुल अलग है, जिसकी तस्वीर आप अभी देख रहे हैं। स्पेक्टिकल कोबरा जिसकी पूजा भी करते हैं कई लोग और उसको नागपंचमी के दिन दूध पिलाने का भी इस तरह की यहाँ रवायत है। तो ये जो सांप है इसका जो नाम है, वैज्ञानिक नाम है, वो है नाजा नाजा, जबकि किंग कोबरा इससे बिल्कुल अलग सांप है। लेकिन स्पेक्टिकल कोबरा बहुत जहरीला सांप है और उन बिग 4 में है जो मौतों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये भी काफ़ी आक्रामक सांप माना जाता है और इसको, क्योंकि इसमें चश्मे जैसी आप देखेंगे संरचना होती है, इसलिए इसको स्पेक्टिकल कोबरा कहा जाता है। और इंडियन कोबरा भी इसका एक नाम है। ये हमारी फिल्मों में आपको बहुत दिखाई देता है और अगर इसको जब हमला करना होता है तो ये अपना फन फैला देता है, बिल्कुल अपने विपक्षी को डराने के लिए, अपने सामने जो खतरा ऐसे दिख रहा है उसे डराने के लिए। और काटने में ये भी, कोई भी प्राणी जो है आपको तभी काटेगा जब उसको लगेगा कि उसके जीवन पर बहुत ही एक अवश्यंभावी खतरा आ गया है। तो कई बार किंग कोबरा के काटने से पहले 1-2 बार टैप करता है डराने के लिए आपको, और उसके बाद उसका जो अगर स्नेक बाइट होता है तो वो बहुत डेंजरस है। तो तीसरा सांप है उसे करैत सामान्य भाषा में कहते हैं, कॉमन क्रेट। कॉमन क्रेट जो है सांप वो भी उतना ही जहरीला है, वैसा ही है जैसा कि किंग कोबरा है। और ज़्यादातर इसके जो खाता है ये कई छोटे सांपों को खाकर अपना गुजारा करता है, छिपकली, मेढक वगैरह खाता है। तो करैत या किंग क्रेट भी एक ऐसा सांप है जो नॉक्टर्नल है, रात के वक्त ज़्यादा सक्रिय रहता है और ये भी उन 4 सांपों में शामिल है जो मौत का कारण बनते हैं। मुझे एक कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पता चला था, जहाँ पर सर्प विज्ञानी बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया कि किंग कोबरा अगर आप ज़मीन पर, माफ़ कीजिए, करैत जो है, जो क्रेट है, वो अगर आप ज़मीन पर सोए हैं तो कई बार आपसे चिपक के आके सो जाएगा और उसकी जो बाइट है, जब आदमी पलटता है, करवट लेगा और वो दबेगा तो वो बाइट करता है, वो मच्छर के काटने जितना उसमें अनुभव होता है, तो उसके सोए सोए ही मौत हो जाती है। तो ये खतरा क्रेट के साथ, किंग करैत के साथ है। और इसके अलावा, इससे पहले कि मैं आपको सांप के काटने से बचने के उपाय बताऊं, वो ये है सॉ स्केल वाइपर। सॉ स्केल वाइपर एक ऐसा सांप है, ये चौथा सांप है इन बिग 4 में जिसके काटने से मौत होती है, काफ़ी जहरीला है। और इस सांप की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है समझना कि ये 4 बड़े सांप हैं, इनको पहचानना सीखिए। और जिस वक्त कोई स्नेक बाइट हो, अगर ये सांप आसपास है और आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो कम से कम तुरंत उसका फ़ोटो लेकर ले जाने से पहले अपने साथी को हॉस्पिटल ले लें, तो डॉक्टर को कम से कम पता चलेगा कि बिग 4 में से किसी एक ने काटा है या एक सामान्य सांप ने काटा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और एंटीडोट ही एकमात्र बचाव है। लेकिन सांप स्नेक बाइट ना हो, इसका बचाव, इसके लिए क्या किया जा सकता है, कुछ वीडियोस के लिंक में शेयर कर रहा हूं, पर छोटी छोटी 2-3 बातें बता रहा हूं। सांप वही आएगा जहां उसका आहार होगा, यानी सबसे पसंदीदा आहार है चूहा। अगर चूहे को आने से घरों में रोका जा सकता है तो सांप आपके घरों तक नहीं आएंगे। इसीलिए गाँव में जहाँ लोग अनाज को रखते हैं और अनाज को का भंडारण करते हैं, वहाँ पीछे पीछे चूहे आते हैं, या धान के खेतों में चूहे आते हैं और वहीं पर सांप जो है पहुँचते हैं उनके पीछे पीछे और स्नेक बाइट होते हैं। तो स्नेक बाइट से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जब जाएं तो बड़े घुटनों तक बूट पहने और भंडारण जहाँ पर हो वहाँ पर ध्यान रखें। वहाँ सांप ज़रूर हो सकते हैं अनाज के भंडारण में,
जब खेतों में काम करने जाएं तो जैसा मैंने कहा कि वो बूट पहने। ये 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके वीडियो लिंक में शेयर करने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा ज़मीन पर ना सोएं, अगर ज़मीन पर सोना ही पड़े तो कोशिश करें कि वहाँ एक मच्छरदानी लगाकर सोएं, तो क्योंकि मच्छरदानी में हमेशा ऐसा होगा कि आपकी दूरी बनी रहेगी, सांप पहुँचेगा भी तो वो बाहर ही रहेगा, वो आपके पास नहीं। सांप के काटने पर घबराएं नहीं, किसी अंधविश्वास में ना आए। मौत तभी होती है जब बिग 4 में से कोई एक काटे। तो इस तरह की जानकारी के बहुत ही अच्छे वीडियो मैं कुछ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप उन्हें ज़रूर देखिए। ऐसे कई लोग हैं जो स्नेक बाइट को लेकर अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हीं में से एक है प्रियंका कदम, और उनकी जो संस्था है स्नेक बाइट हीलिंग एंड एजुकेशनल सोसाइटी शी के नाम से, वो उसका एक वीडियो लेकर मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। एक और बात कि सांप को पकड़ना जो है वो उसको कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना ही सांप को आप मार सकते हैं क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एनिमल है। वो वन अधिनियम के तहत जो कानून के तहत है भारत के, उसको मारना जो है वो दंडनीय अपराध है, आप उसे मार नहीं सकते। तो आप जैसे ही सांप दिखे आप उसकी सूचना तुरंत वन विभाग के लोगों को दें, वो आएंगे और वो प्रोफेशनल तरीके से सांप को पकड़ कर ले जाएंगे। सांप को कभी भी पकड़ने की कोशिश या उसके साथ हंसी मजाक या उसके साथ उसको पकड़कर उसके साथ फ़ोटो खिंचाने की कोशिश करना जानलेवा हो सकता है। यहाँ पर आप जिस तरह से सांप को पकड़ते हुए देख रहे हैं वो बिल्कुल गलत तरीका है और जानलेवा है। असल में सांप को एक पीवीसी पाइप, बैग और स्नेक हुक के जरिए पेशेवर तरीके से पकड़ा जाता है, और वो काम कैसे किया जाता है ये जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो लिंक को देखिए। तो इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। इको एंड एनर्जी टॉक पर हम ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे।